लीडिंग बिजनेस है जो कि डाइवर्सिफाई काम करता है। डाइवर्सिफाई कैसे, जिसका अलग अलग सेगमेंट बिजनेस जो है कामकाज करता हुआ, लाइक किसी एक बिजनेस के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है। लुधियाना बेस्ड ये जो कंपनी है ट्राइडेंट ग्रुप, सबसे पहले जो इसका काम खास था टेक्सटाइल बिजनेस के अंदर था। जब इसका काम जो है डाइवर्सिफाई हुआ, इसने अपने बिजनेस को चेंज किया, तब जो है इसके शेयर में अगर आप ध्यान दोगे तो मात्र 50 पैसे का शेयर हुआ करता था। और इसने जब अपना बिजनेस जो है पेपर के अंदर जो है डाइवर्सिफाई किया, तब इसके शेयर वैल्यू आपको बढ़ते हुए दिखाई देगी, क्योंकि स्टॉक में मान लो यहाँ पे काम अगर ट्रेंड नहीं कर रहा है तो दूसरी जगह ट्रेंड कर रहा है, ठीक है। टेक्सटाइल के बाद इन्होंने पेपर में एंट्री ली, उसके बाद अगर आप ध्यान दोगे केमिकल बिजनेस में एंट्री ली, ठीक है। सो केमिकल के बाद जो है इन्होंने लगातार जो है डाइवर्सिफाई होते जा रहे हैं। और अगर आप ध्यान दोगे तो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग बिजनेस में आप देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टॉक ने अपने आप को रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी जो है बिजनेस सेगमेंट में डाल लिया है। पहले इन्होंने खुद अपने लिए जो रिन्यूएबल एनर्जी का कामकाज था, ठीक है, जो आप ध्यान देंगे तो मध्य प्रदेश एमपी के अंदर बुधनी स्टेट के अंदर जो है आपको इसके प्लांट्स देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर आप ध्यान दोगे तो ये टेरी टावल के अंदर अगर आप ध्यान दोगे तो 5 ग्लोबल लीडर देखने को मिलेगा, मतलब जो टॉप के इंडस्ट्रियल्स है ना उसके अंदर आपको टॉप 5 के अंदर देखने को मिलेगा टेरी टावल के सेगमेंट के अंदर, कामकाज के अंदर। सो इसी बेसिस पे जो है कंपनी ट्राइडेंट ग्रुप जो है बहुत जल्द इंडिया की, अगर आप ध्यान दोगे तो ब्रांड बनने वाला है, बहुत बड़ा लीडिंग ब्रांड, ठीक है। और इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप ध्यान दोगे तो सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ का आपने नाम सुना होगा, जिसके पीछे मुकेश अंबानी कंपनी जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पड़ी हुई है खरीदने के लिए, और उसी को जो है एक्वायर करने का जो है ट्राइडेंट ग्रुप जो है अभी हाथ पैर दौड़ा रही है। और जहाँ तक चांसेस हैं, ठीक है, बिडिंग की बात करें तो आपको ट्राइडेंट ग्रुप जो है आगे देखने को मिल रही है अभी। और जहां तक चांस है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज को अगर ट्राइडेंट ग्रुप एक्वायर कर लेती है तो इसके बिजनेस में अगर बात करें टेक्सटाइल में, तो आपको सीधा सीधा दुगना ग्रोथ देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर 300 करोड़ अगर आप टेक्सटाइल से कमाते हो ना, तो सीधा सीधा नेक्स्ट क्वार्टर में आपको 600 करोड़ देखने को मिलेगा। जिसके बाद इसके लेवल्स की बात करें तो आपको डेफिनेटली बहुत ऊपर तक जाते हुए देखने को मिलने वाले हैं। और इसके बिजनेस के साथ साथ इसके क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर डालोगे, मैं किसी भी क्वार्टर के अंदर मैं बात कर सकता हूँ, चाहे सितंबर की बात करो, जून की, मार्च की या दिसंबर की, आप किसी भी क्वार्टर को खोल कर देख लो, आपको बिजनेस सेगमेंट में या बिजनेस ग्रोथ में, चाहे आप बात करो रेवेन्यू की, नेट प्रॉफिट की, आपको हमेशा जो है ग्रीन जोन में देखने को मिलेगा। अच्छे खासे जो है प्रॉफिट के साथ देखने को मिलेंगे। इसके सेल्स वगैरह रेवेन्यू की बात करें, चाहे जून के क्वार्टर में आप देख सकते हो, सितंबर के क्वार्टर के अंदर आप देख सकते हो, काफ़ी शानदार जो है इसने रिजल्ट अनाउंस किए हैं, अच्छे खासे रिजल्ट दिए हैं। और इन्हीं बेसिस पे अगर आप इसके डिविडेंड की बात करो तो कंपनी हर साल, ठीक है, छोटी सी कंपनी हर साल आपको 2 बार जो है डिविडेंड देती हुई दिखाई देगी। मतलब अपने प्रॉफिट के अंदर जो है आपको हिस्सेदार बनाती हुई दिखाई दे रही है। लगभग लगभग अगर आप ध्यान दोगे तो 72% का जो है आपको डिविडेंड मिल रहा है आपको पर ईयर वाइज, अगर आप ध्यान दोगे तो। वहीं अगर आप एनएससी की साइट के ऊपर नज़र डालोगे, ठीक है, इसके ट्रेड स्पॉट में देखो, सबसे पहले स्टॉक के अंदर अभी भी जो है बाइंग की बिडिंग लगी हुई है। 35,530 क्वांटिटी जो है अभी भी लोग बाय करने के लिए ऑलरेडी, मतलब मार्केट जो है अभी खुलने में भी 1-2 दिन है, ठीक है, अभी फ्राइडे है, सो मार्केट जो है खुलने में अभी टाइम है। लेकिन वहीं अगर आप ध्यान दोगे तो 35,000 लोग जो है अभी भी बाय करने के लिए बैठे हैं इसको। जिसके मुकाबले सेलिंग क्वांटिटी की बात करें तो मार्केट की इस वॉलीटिलिटी में, अप्स एंड डाउन्स में, कोई भी बेचने को तैयार नहीं है, ठीक है। सो इन्हीं बेसिस पे अगर आप ध्यान दोगे इसके मार्केट सेंटिमेंट या कम्युनिटी सेंटिमेंट के ऊपर, तो आप देख सकते हो इसके अंदर अभी भी आपको 75% लोग बाय करने की और 17% होल्ड करने की सलाह देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब ओवरऑल बात करेंगे तो 92% लोग जो है आपको बाय करके होल्ड करने की सलाह देंगे, जिसके अंदर मात्र आपको 8% लोग जो है सेलिंग की सलाह देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो मार्केट सेंटीमेंट जो है काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। और इसी के चलते इसके वॉल्यूम्स में बात करें तो मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर जो आपको 100% की जो है डिलीवरी देखने को मिली थी, ठीक है। और इसकी वॉल्यूम में देखोगे तो काफ़ी कमी देखने को मिली है, क्योंकि सेलर्स की बात करें तो लगातार कम होते हुए दिखाई दे रहा है। मार्केट जो है काफ़ी कम समय के लिए ओपन हुई थी, जिसके अंदर सेलर्स जो है आपको प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले जो है ना मात्र के लगभग जो है देखने को मिलेंगे, और जिसके अंदर 100% की जो है आपको डिलीवरी देखने को मिली। सो इन्हीं बेसिस पे अगर आप इसके पेवर्ट्स लेवल को भी नज़र डालेंगे
तो देख सकते हो मात्र शॉर्ट टर्म के लिए जो एक दिन के टारगेट निकल कर आते हैं, आपको 39.98 से लेकर 40 रुपये 68 पैसे तक जो है स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं अगर आप दूसरी ओर सपोर्ट की बात करें तो मात्र 38 रुपये 58 पैसे 50 पैसे का जो है आपको लास्ट सपोर्ट देखने को मिल रहा है। सो काफ़ी अच्छे खासे जो है आपको सपोर्ट मिल रहे हैं, कोई बड़ी गिरावट के अंदर, कोई डाउन ट्रेंड में आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सो जिस लेवल पे भी ट्रेड कर रहा है बस आपको वहीं पे होल्ड करके रखना है। वहाँ से अगर नीचे जाता है तो डेफिनेटली सेल करके चल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ से अभी नीचे जाने के कोई चांसेस हैं। एंड वहीं इसकी लास्ट अनाउंसमेंट देखोगे तो आपको जो है ट्राइडेंट लिमिटेड जो है सेबी गवर्नमेंट को लिस्टिंग से रिलेटेड जो है आपको पेमेंट करती हुई दिखाई देगी, ठीक है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट प्रोशन और रेगुलेशन 57A(1), ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को जो है इन्होंने आपको पेमेंट करती हुई दिखाई देंगी, किस लिए? लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस के ऊपर एंड साथ ही साथ जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के लिए। सो गाइस मैं आपको एंड में यही बताना चाहूँगा कि स्टॉक में आपको ये थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी या फिर स्टॉक में जो ये छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी कंपनी आपको इस तरीके से रिटर्न बनाकर नहीं दे सकती कि यहाँ पे बाय करो तो आपको लगातार पर डे जो है आपको अपर सर्किट के साथ जो है ऊपर लेकर जाएगी, कोई भी कंपनी नहीं है, ठीक है। जो भी कंपनी आपको सीधा ऐसे लेकर जाएगी तो ऐसे लेकर डुबा भी देगी। लाइक अगर आप एग्जाम्पल की बात करो तो इक्विप सोशल ले लो, या फिर बात करें ऑर्चिड फार्मा का एग्जांपल ले लो, तो जितनी भी कंपनी आपको तेज़ी से ऊपर ग्रोथ के साथ देखने को मिली हैं वो गिरी भी हैं। सो फंडामेंटली जो कंपनी ग्रोथ करती है, लाइक आप देख सकते हो एक साल के चार्ट के अंदर, तो लगातार जो है कंपनी तेज़ी दिखाती है, कंसोलिडेशन फेस करती है, फिर तेज़ी दिखाती है, कंसोलिडेशन फेस करती है। सो जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया हो, यहाँ पे बाय किया हो, या फिर ऊपर के लेवल पे बाय किया हो, उनको आज तक नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने होल्ड किया है। कंपनी जो है फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, उनको भरोसा है, तभी जो है इन्होंने प्रॉफिट बनाया है, ठीक है। स्टॉक को मैं अगर आप ध्यान दोगे तो मैं काफ़ी नीचे के लेवल से होल्ड करता हुआ आ रहा हूँ, मेरे को इसमें अच्छे खासे रिटर्न्स मिल गए हैं और मैंने अभी तक जो है इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया है। और मेरा इसका नज़रिया कम से कम भी 5 साल का है, जिसके अंदर इसके टारगेट्स की बात करूँ तो मेरे को डेफिनेटली 500 रुपये तक देखने को मिलने ही वाले हैं। और साथ ही साथ जो बोल रहे हैं इसका कि स्टॉक जो है ओवर वैल्यू हो गया है, ठीक है। ओवर वैल्यू क्या, स्टॉक जो है इसका बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे मिल रहा है और काफ़ी ऊपर मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दिखा दूं कुछ। सो गाइस आप एशियन पेंट्स का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। एशियन पेंट्स का बुक वैल्यू क्या है, अभी आप देख सकते हो, जिसका बुक वैल्यू आपको मात्र 130 रुपये का देखने को मिलेगा, बट ट्रेड कहाँ कर रहा है 3500 रुपये के आसपास, ठीक है। 3500 रुपये के लेवल के आसपास को टच कर रहा है और इसके लेवल अभी भी बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। कंपनी का सेगमेंट या फिर बिजनेस जो है मॉड्यूल है इतना पॉजिटिव है, इतना ग्रोथेबल है कि भविष्य में अगर आप बात करें मात्र अगले एक साल के टारगेट्स की, तो ये स्टॉक आपको 5000 रुपये तक भी जाता हुआ दिखाई देगा। और आप बहुत से लोग बोलोगे ये ओवर वैल्यू हो गया, नहीं, वहाँ से और भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी का कामकाज है बहुत तेज़ी से कंपनी आपको 10,000 के लेवल तक भी ग्रोथ करती हुई दिखाई देगी, अगर आप इसमें लंबे समय तक नज़रिया बना लेते हो तो। ऐसे ही आप एल्कलाइन एनिमीज या फिर किसी भी बड़े स्टॉक की बात करो, TCS, HCL, या फिर बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, उनका बुक वैल्यू देखो आप और उनकी जो है लेवल देखो, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि कंपनी अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है, भविष्य में क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ कर रही है, तो उसके लेवल जो है आपको बहुत ऊपर तक जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। सो इन्हीं बेसिस पे मेरा नज़रिया कम से कम भी 500 रुपये तक का है इसमें। सो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करना, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू गाइस।